मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन हॉस्पिटल। तो इसमें क्या लिखेंगे, सारे के सारे एपीएच पेशेंट जो होंगे, एंटी पार्टम हीमरेज वाले जितने भी पेशेंट होंगे उनको हमें एडमिट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, क्या करेंगे हम उनका जनरल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, ब्लड लॉस उनका कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, फुल बॉडी एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन एंड एब्डोमेन का एग्जामिनेशन। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ है। एंटीपार्टम हीमरेज का मतलब ही क्या है, ब्लीडिंग हो रही है तो कितना ब्लड लॉस हुआ है। उसके बाद ब्लड सैंपल लेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, हिमेटोक्रिट, एबीओ और आरएच ग्रुपिंग, ये सब चेक करेंगे क्रॉस मैचिंग के लिए। नेक्स्ट है रिससिटेशन करेंगे इफ़ नेसेसरी। तो आईवी इन्फ्यूजन देंगे यूजिंग वाइड बोर कैन्यूला। लोकलाइजेशन ऑफ प्लेजेंटा करेंगे कि प्लेजेंटा जो है वो कौन सी साइट पे लोकेटेड है यूएसजी के थ्रू। तो ये बेसिक 3 से 4 स्टेप्स कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, देन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट और एबीओ आरएच ग्रुप ये कर रहे हैं, देन रिससिटेशन ऑफ द पेशेंट, इफ़ नेसेसरी आईवी इन्फ्यूजन यूजिंग वाइट बोर कैन्यूला, देन लोकलाइजेशन ऑफ प्लेजेंटा यूजिंग यूएसजी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, 2 टाइप की ट्रीटमेंट होगी, एक है एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट और एक है एक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में क्या लिखना है, ये कब करना है, जब कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मतलब ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो चुकी है, वहाँ पे हम एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और प्रेगनेंसी जो है वो लेस देन 37 वीक्स है, पेशेंट जो है वो एकदम स्टेबल है, फीटल हार्ट साउंड जो है वो रीअश्योरिंग है, सीटीजी में देख रहे हैं तो रिएक्टिव फीटस है। तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करना है जहाँ पे पेशेंट जो है वो स्टेबल है, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स एंड नो एक्टिव ब्लीडिंग। 37 वीक्स में हम एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और एक्टिव वाला कब करेंगे, एक्टिव ट्रीटमेंट हमें तब करना है जब ब्लीडिंग अभी तक हो रही है, पेशेंट जो है वो लेबर में है, प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स हो चुकी है, फीटल हार्ट साउंड हमें पता नहीं चल रहा, नॉन रीअश्योरिंग एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड है। ग्रॉस फीटल मालफॉर्मेशंस में हमें क्या करना है, एक्टिव इंटरफेरेंस वाली ट्रीटमेंट करनी है। इसमें हमें स्टेरॉइड थेरेपी देनी पड़ सकती है इफ़ द प्रेगनेंसी ड्यूरेशन इज़ लेस देन 34 वीक्स, ठीक है। तो मतलब उसके लंग्स मैच्योर नहीं हुई है तो हमें स्टेरॉइड थेरेपी देनी है इफ़ लेस देन 34 वीक्स। ये देखने के बाद हम क्या लिखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस, ठीक है। तो यूएसजी में क्या देखने को मिल रहा है, अगर यूएसजी में प्लेजेंटा की जो साइट है वो 2 to 3 सेंटीमीटर अवे है, दूर है इंटरनल ऑस से, तो क्या करेंगे हम इसमें, अगर प्लेजेंटल एज इज़ क्लियरली 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ऑस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे ऑपरेशन थिएटर ओटी में, ठीक है, डबल सेटअप एग्जामिनेशन करेंगे उस फीमेल का, साथ में हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करेंगे। अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो गया लेबर से तो वजाइनल डिलीवरी कराएंगे, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है और लेबर नहीं हो रहा, ठीक है, तो सिजेरियन डिलीवरी करानी है। अल्टीमेटली हमें क्या कराना है, डिलीवरी करानी है। तो ये पहली कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है यहाँ पे, प्लेजेंटल एज अगर इंटरनल ऑस से थोड़ा सा दूर है, 2 to 3 सेंटीमीटर अवे है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसका ऑपरेशन थिएटर में, डबल सेटअप एग्जामिनेशन, देन ऑक्सीटोसिन इफ्यूजन करा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। इसके बाद ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, लेबर स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो गया लेबर का तो वजाइनल डिलीवरी हो रही है, अगर लेबर नहीं हुआ तो सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर प्लेजेंटल एज जो है वो विदिन 2 सेंटीमीटर है, इंटरनल ऑस के एकदम पास ही है, तो क्या करेंगे, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इंटरनल एग्जामिनेशन कराने की, क्योंकि बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा अगर इंटरनल ऑस के पास ही प्लेजेंटा का एज है विदिन 2 सेंटीमीटर इंटरनल ऑस, तो फिर इसमें हमें डायरेक्टली सिजेरियन डिलीवरी करानी है सिजेरियन सेक्शन से, ठीक है। तो ये पूरा हमें लिखना है मैनेजमेंट ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया इन अ हॉस्पिटल। सारे पेशेंट को हमें सबसे पहले क्या करना है, एडमिट इन दी हॉस्पिटल। उसके बाद जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ दी ब्लड लॉस, फिर ब्लड सैंपल लेके हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, एबीओ आरएच ग्रुपिंग ये सब चेक करनी है। रिससिटेशन करनी पड़ सकती है, आईवी इन्फ्यूजन यूजिंग वाइट बोर कैन्यूला, देन लोकलाइजेशन ऑफ प्लेजेंटा कर रहे हैं यूएसजी के थ्रू।
एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट कब करना है? एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट हम तब करेंगे जहाँ पे एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही है और पेशेंट जो है वो स्टेबल है, फीटल हार्ट साउंड भी रीअश्योरिंग है, वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करना है। और प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स में हमें एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करना है। एक्टिव इंटरफेरेंस या एक्टिव ट्रीटमेंट कब करेंगे हम? जहाँ पे ब्लीडिंग कंटिन्यू है, पेशेंट लेबर में जा चुकी है, फीटल हार्ट साउंड भी नॉन रीअश्योरिंग है, एब्सेंट है, ग्रॉस फीटल माल फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें एक्टिव ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद फिर हम यूएसजी देख रहे हैं। अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस जो भी आएगी यूएसजी में, हमें पता चलेगा कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो प्लेजेंटल एज अवे होगी इंटरनल लॉस से 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर अवे है तो हम उसमें एग्जामिनेशन करेंगे, सबसे पहले इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे ऑपरेशन थिएटर में, उसके बाद ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर लेबर हो गया तो वजाइनल डिलीवरी, अगर नो लेबर हुआ है, नो लेबर इनिशिएशन, देन सिजेरियन डिलीवरी कर रहे हैं, सिंपल है। अगर प्लेजेंटल एज जो है वो सेकेंड कंडीशन विदिन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल लॉस के पास है, तो यहाँ पे हमें कोई एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करानी है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम लिखेंगे प्लेजेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट में।